विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहो अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परमाध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका अपना 21वां छंद चल रहा है। कुछ उस समय की प्रूफ की गलती रही कि इस छंद पे भी 21वां नंबर है और अगले पे भी 21वां नंबर है, जबकि वो 22। तो वो थोड़ा भ्रम नहीं रखें कोई कि कोई छंद छूटा है या कुछ है, सब हैं इसमें, बस नंबर डलने में अंतर है। छंद को पढ़ते हैं, फिर अपनी जो चर्चा आज की है वो चलाएंगे। कालत्रयेऽपि भुवनत्रय वर्तमान सत्त्वप्रमाथि मदनादि महारयोमि पश्याशुनाशमुपयाति दृशैव यस्या सा सम्मता ननु सतां समतैव देवी। इसमें अपना मैं कोई भी भूमिका में नहीं जा रहा, न और चर्चा कर रहा। अपना कल आखिरी में पश्य शब्द पर विवेचन शुरू हुआ था, वही अपना चलना है और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? आज का मुख्य विषय वही, ध्यान दीजिए जरा। पश्य, हम किसी को जब दिखाने की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो जो आप दिखाना चाहते हैं वो आपके पास हो, और दूसरा जिसे दिखाना चाहते हैं उसकी देखने की क्षमता हो। अब बहुत सी चीज़ें हमारे देखने की क्षमता ही नहीं है, तो जो आचार्य दिखा रहे हैं वो हम कैसे देखें? पॉइंट समझना पड़ेगा। आचार्य तो अपनी ओर से सब दिखा रहे हैं, लेकिन सब नहीं देखना है। जो आचार्य दिखा रहे हैं वो देखें। आज हमारे लोगों में सबसे बड़ी कमी यही हो गई। जितने लोग हैं अपनी मर्जी से आचार्य की गाथाओं का व्याख्यान कर रहे हैं। आचार्य क्या कह रहे हैं इसकी परवाह नहीं करते। मैं क्या समझ रहा हूं इसकी चर्चा करते। वैसे ऐसी चर्चा की शुरुआत तो अमृतचंद्राचार्य देव ने समय सार में कर दी थी कि आचार्य देव आप क्या कहते हो, हम तो उसका ऐसा मतलब निकालेंगे। इसमें एक कलश आता है, सर्वत्राध्यवशानमेवमखिलं त्याज्यम यदुक्तम जिनैः तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोप्यन्याश्रयास्त्याजिता। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है कि अध्यवसान आदि भाव ये त्यागने योग्य हैं, मैं उसका ये मतलब निकालता हूँ कि भगवान ने ये कहा है कि जितना व्यवहार है वो सभी त्यागने योग्य। यद्यपि वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई है, वो बात तो सही है, लेकिन मैं ये निकालता हूँ अर्थ इसका, मैं ऐसा, ये जो टोन है इसकी शुरुआत वहाँ से हो। अब लोगों ने कहा जब अमरचंद जी अपने भगवान तक की नहीं सुनते, अपना अर्थ निकालते हैं, तो हम भी निकाल सकते। समझ गए? वो वहाँ पर कुछ अर्थ बदला ही नहीं था, वो तो उन्होंने खाली शैली बदली थी, बाकी बात वही की वही थी। अध्यवसान भावों का त्याग माने पराश्रित व्यवहार का त्याग, वो दोनों एक ही बात थी। उन्होंने इतना कहा कि भगवान ने जो वाणी में उनके जो आया वो अध्यवसान भावों के त्याग की बात आई, और उसका मैं ऐसा मानता हूँ, अर्थात मैंने ये अर्थ समझा है कि भगवान ने सभी व्यवहार पराश्रित व्यवहार के त्याग की बात कही। अपन उस चर्चा के विस्तार में नहीं जाएंगे, हमें खाली वो सेंटेंस पकड़ना है कि वहाँ आचार्य देव साफ साफ लिखते हैं कि भगवान ने जो ऐसा कहा उसका मैं ऐसा अर्थ करूँगा। तो वहाँ तो कोई झगड़ा था ही नहीं, खाली शब्द थे। लेकिन यहाँ ये शब्द पकड़ के बैठ गए और सारे पंडिताई कर रहे कि जब अमृतचंद्राचार्य देव भगवान की बात का अपनी मर्जी से अर्थ कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं, और बस वही अर्थ करने की परंपरा चल गई। जबकि यहाँ पर
क्लियर देखना है कि आचार्य क्या दिखाना चाहे। यदि वो नहीं देख के तुम कुछ और देख रहे हो तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम गड़बड़ी कर रहे हो। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बचपन की सच्ची घटना है बिल्कुल, कि हमारे घर के बाद नदी के इससे निचला हिस्सा है करीब आधा किलोमीटर का, तो वो नदी का पठार हिस्सा है जहाँ थोड़ा धीरे धीरे डाउन होते होते बाद में नदी आती है। तो उस डाउन हिस्से में, उसको यहाँ दिल्ली की भाषा में खादर बोलते हैं। खादर माने जब बाढ़ आए तो नदी जितने एरिया में फैल जाती है और बाद में बाढ़ उतर जाए तो वो थोड़ी सी जगह में रह जाती है, लेकिन जब हर साल बाढ़ आएगी या जब भी बाढ़ आएगी तो उसको उतनी जगह चाहिए, मतलब वो जगह नदी की है, तुम्हारी नहीं, ठीक है ना। उसमें तुम मत बसो, लेकिन वो सारे मोमडन्स वहीं बसे पड़े, पूरी की पूरी उनकी कॉलोनियाँ बसी पड़ी। तो एक तो वो डाउन हो गए, नीचे हो गए, और दूसरा उनके मकान तो इंच इंच जगह का आड़े तिरछे ऐसे बसे हैं कि वहाँ से तो उनको कभी चांद दिखना ही नहीं। हमारे घर के आगे काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है, खुला चौड़ा मैदान सा, और वहीं से सामने मकानों के बीच में चांद दिखता है ईद का। तो वो ईद का चांद जो देखने आते हैं तो वो हम बचपन से देखा कि सारे मुसलमान उस दिन शाम को हमारे घर के बाहर उस खाली जगह में इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ से यूं 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 करके देखते रहते थे कि दिखा चांद का नहीं दिखा। अब वो बिल्कुल पतला बाल जैसा पतला होता है और दिन में दिखता है, और वहीं पश्चिम में सूरज होता है और पश्चिम साइड ही वो दिखता है। तो कितना दिखेगा अपन समझ सकते भाई, सूरज की रोशनी में पतला सा चांद कितना दिखेगा। लेकिन अब उन्हें तो धर्म वो है कि भाई चांद देखेंगे तब ईद मनाएंगे, तो वो वहीं आके सारे लोग ऐसे ऐसे टकटकी बांध के देखते थे। तो हम छोटे बच्चे थे, हमें समझ में नहीं आता ये कर क्या है, क्या देख रहे हो, भाई चांद देख रहे हैं, दिखा दो। मैं दिखा नहीं, कहाँ है, तुमने कि वो है, ऐसे उंगली का इशारा करके बताया वो है। तो मैंने उनकी उंगली पकड़ी और कहा इसमें कहाँ है। अब जहां दिखा रहे हैं वहां देखने की जगह जो इशारा कर रही है उसमें ढूंढने की बात करो तो कहां से मिलेगा। अंतर समझ रहे कि नहीं। ऐसे ही हम शब्दों में गायक भगवान आत्मा ढूंढ रहे, नयों में गायक भगवान आत्मा ढूंढ रहे। ये तो उंगली में चांद ढूंढने जैसा है। न उंगली में चांद है और न शब्दों और नयों में गायक भगवान आत्मा। लेकिन सच बताओ, उंगली में चांद ढूंढना, इसको तो आप बड़े आसानी से बेवकूफी कह देते हो, लेकिन नयों में गायक ढूंढना, शब्दों में गायक ढूंढना, यहां बेवकूफी नहीं लगती आपको। यहां तो लगता हम बड़ी समझदारी का काम कर रहे हैं। कौन सा नया गायक का विषय करता है, कौन सा नया अनुभूति गोचर गायक को बताता है। तो फिर बहस चलती है, कोई कहता है फला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, वो आगे बढ़ते बढ़ते अन्वय द्रव्यार्थिक नय, अन्वय द्रव्य परम भाव गया द्रव्य। ये जितने भी नए हैं, भले आदमी जानो तो सही, ये नए श्रुत विकल्प हैं और गायक निर्विकल्प अनुभव की स्थिति में अनुभव में आता है। तो जो निर्विकल्पता में मिलता है उसे विकल्पों में ढूंढ रहे हो, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। समझ रहे हो। जो शब्दातीत है उसे तुम शब्दों में ढूंढ रहे हो, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। इसलिए पहले ये समझो कि जिन शब्द या संकेत का प्रयोग आचार्य देव कर रहे हैं कि ये देखो माने ना तो ये देखो शब्द में वो चीज है और ना ये देखो कि इशारे में वो चीज है, और कदाचित नए हो तो ना ये देखो कि नए में वो चीज है। वहां से कहां दिखा रहे हैं वो देखो। पॉइंट समझ गए। तो आचार्य देव ने क्या क्या, पश्य, देखो।
अब देखो तो कह दिया, अब तुम्हें देखना आता है कि नहीं आता है? पहले तो उस अतीन्द्रिय तत्व को देखने की दृष्टि है तुम्हारे पास। सबसे बड़ी चीज तो वो समझ नहीं है कि ज्ञानी कहाँ दिखा रहे हैं, वहां देख सको। दृष्टि होना तो बाद की बात है, पहले इतना ही समझ लो कि ज्ञानी आचार्य कहाँ दिखा रहे हैं। शब्द में वो नहीं है, विकल्प में वो नहीं है, नए में भी वो नहीं, तो कहाँ दिखा रहे? प्रयोग शब्द का कर रहे हैं, विकल्प का कर रहे हैं और नए का कर रहे हैं। सारी जिनवाणी की बात कर रहा हूं, कोई यहां की नहीं कर रहा। जब जब कोई गायक को दिखाना चाहता है, अनुभूति गोचर भगवान आत्मा को दिखाना चाहता है, तो उसके तीन ही प्रयोग हैं, एक शब्द, एक विकल्प और एक नए। और मजे की बात है, इन तीनों में गायक भगवान आत्मा जो अनुभूति गोचर है वो दिखते ही नहीं, है ही नहीं, पर इनसे दिखाया जाता है। सच बताऊं पवन जी, आप दिल्ली छोड़ गए, अच्छा किया। दिल्ली में जो ये हरियाणा के जाट रहते ना, इनसे पार पाना बहुत कठिन है। ये बस में चढ़े, लेडीज सीट खाली थी, उस पर धप्पे से बैठ गया पढ़ के। अब लेडीज आए, उन्होंने कहा भाई साहब ये लेडीज सीट है। उन्होंने कहा कहाँ लिखा? तो ऊपर खिड़की के ऊपर लिखा था। उन्होंने कहा देखो वो लिखा। तो कहता मैडम वहीं बैठ जाओ। अब आई समझ में क्यों कह रहा हूं कि आप छोड़ गए, अच्छा किया, इन लोगों से पल्ला नहीं पड़ा आपका। जहां लिखा वहां बैठ जाओ। अरे लिखा वहां रहेगा, सीट पे नहीं लिखा रहेगा, लेकिन देने सीट पड़ेगी। वहां लेडीज सीट लिखा है, लेडीज खिड़की नहीं लिखा। समझे ना? लिखा खिड़की के ऊपर जाएगा, पर समझा सीट के ऊपर जाएगा। जब कहेंगे लेडीज सीट, तो सीट देना पड़ेगी, खिड़की बताने से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही महापुरुष हैं सारे, सच कह रहा हूं, ऐसे ही महापुरुष इतनी कवायद करते हैं, इतनी कवायद करते हैं, रटा रटा के नए। भैया नए ज्ञान से ही तुम्हारे लिए गायक भगवान आत्मा मिल जाएगा। तो भले आदमी जिनके खुद के पास नहीं है, उनसे मिल जाएगा। शब्द ज्ञान में है नहीं, नए ज्ञान में है नहीं, विकल्प में है नहीं, और तुम तीनों में गायक को खोज रहे। इसलिए पहले समझो कि जो दिखा रहे हैं, वो जिससे दिखा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जिसे दिखा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात है। शब्द समझ में आया? मैंने कल बता दिया था, आज का विषय बहुत गंभीर रहने वाला। एकाग्र होकर सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, और डाइवर्ट माइंडेड रहे तो कुछ समझ में नहीं आए। समझिए, फिर से सुनो। जिसे दिखा रहे हैं उसे देखना है, जिससे दिखा रहे हैं उससे उसमें नहीं देखना। जहां दिखा रहे हैं वहां भी नहीं देखना। वहां देखो, डायरेक्शन वो हो। पर हमारे वहां कहते थे ये दो मकानों के बीच में दिखता था वहीं चांद, कहते इन दोनों मकानों के बीच में देखो। तो हम देख रहे दोनों मकानों के बीच में। अब वो तो उससे दोनों मकानों के बीच में थोड़ी बैठा है चांद, वो तो उससे हजारों मील दूर है, लाखों मील दूर है। अब वहां तक हम देख ही नहीं रहे। हमें कहा तो यही किया ना कि दोनों मकानों के बीच में देखो। ठीक है ना? ऐसे ही हमारे लिए कभी दो नयों निश्चय व्यवहार नयों से समझो। सच बताऊं, सारे जीवन जब तक पंडितों से पढ़ा, मुझे यही पढ़ने को मिला
दोनों ने ऐसे सीखा। निश्चय भी काम का है, व्यवहार भी काम का है। अरे यहां तो कोई काम नहीं काम कर रहे। ये बात तो अब जब प्रवचन सार की चर्चा शुरू हुई तो प्रवचन सार ने दृष्टि दी कि केवल ही नए से नहीं देखते थे, केवल ही नए से नहीं बोलते थे। जब भगवान ही ने प्रयोग नहीं किए तो ये किए किसने? और जिसने किए उनके, वो उनकी वाणी है, वो केवली की वाणी नहीं, वो तीर्थंकर के वचन नहीं है। पवन जी है मत स्वीकार करने की। पवन जी तो जरा में डर जाते, अरे इतने बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, अरे साहब वो तो जिनवरसन ने चक्रम जैसा ग्रंथ लिख दिया, अरे साहब परम भाव ग्राही ने चक्र और पता नहीं क्या क्या नाम देख देख के माइल धवलाचार्य का और कितने आचार्यों के। हमारे तो हौसले पस्त हो जाते, सरेंडर हो जाते हैं भाई साहब, नए के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यहां क्या कह रहे हैं? ये नया होता क्या है? तुम जिनवाणी में दोनों नए कहे हैं, पहले निकाल के बताओ जिनवाणी में कहां कहे हैं? जो असली जिनवाणी है उसमें नए निकाल के बताओ। हो ही नहीं सकते। और तुम निकाल लाओगे तो मैं एक मजे की बात बताऊं रूपल में, एक विद्वान मेरे से बोले, ब्राह्मण विद्वान थे, वो बोले कि तुम्हारे जिनसेनाचार्य पहले ब्राह्मण थे क्या? मैंने कहा हम उनके काल के नहीं हैं, इसलिए ये तो हमें नहीं पता कि पहले क्या थे कि नहीं, क्या नहीं थे, लेकिन ये पक्का पता है कि वो पक्के जिन धर्म के श्रद्धानीय आचार्य थे। तो वो बोले कि उन्होंने तो जनेऊ पहनने की लिखी। अब जनेऊ माने समझिए कुछ, यज्ञोपवीत, वो 3 धागे पहनते हैं ना ब्राह्मण लोग। वहां विजय जी कहते कान पर लपेटते। अरे वो कान पे तो एक बार लपेटते हैं जब लघु शंका वगैरह को जाते हैं, बाकी थोड़ी कान पर लपेटते, बाकी तो वो अंदर पहने रहते। जैन धर्म में हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्रावक को यदि यज्ञोपवीत या जनेऊ पहनना जरूरी है तो इसका मतलब है वो जिनेंद्र भगवान का स्पर्श और प्रक्षाल तो करता नहीं होगा, पूजन तो करता नहीं होगा, शुद्ध वस्त्र पहनता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रोज का लैट्रिन बाथरूम सब जगह का ये कपड़े, ये भी तो कपड़े ही है ना, धागे ही है ना, धागे से तो कपड़ा बनता है। इसको रहते हुए तुम शुद्ध कैसे? तो वो झट से गए और भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ आदि पुराण महापुराण लिया। देखो जिनसेनाचार्य का है कि नहीं? बिल्कुल है। देखो इन जिनसेनाचार्य ने फला छंद में लिखा। तो मैंने तुरंत उसको बोला ये मिलावटी माल है। अरे तुम्हारी संस्था भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है। हमने की भारतीय ज्ञानपीठ में अकलबंदी का ठेका नहीं है। वहां तो एक विद्वान का ग्रंथ छप गया लमोकार मंत्र पे भारतीय ज्ञानपीठ से। उसमें पता क्या दिया? राग द्वेष से दर्शन मोह की प्रवृत्ति। अब कोई भी पढ़ा लिखा मानेगा जैन धर्म का? राग द्वेष तो चारित्र मोह की प्रवृत्ति है? उसमें लिखा लमोकार मंत्र में मारण मंत्र भी है, उच्चाटन मंत्र भी है, मोहन मंत्र भी है, वशीकरण मंत्र भी है। तो बावड़े हुए हो, पंच परमेष्ठी में ना कोई मारण वाले है, ना उच्चाटन वाले है, ना मोहन और वशीकरण वाले है। ये तो रागद्वेष की प्रवृत्तियां हैं और 5 परमेष्ठी मारे रागद्वेष से रहते। तो ऐसी ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी। हमने कहा ये छेपक है। छेपक माने मिलावटी माल है। ये ओरिजिनल हमारे आचार्य का नहीं है। उनकी भाषा संस्कृत तुम्हें भी आती थी, तुम लोगों ने मिलाया, प्रतिलिपि करने वालों ने मिलाया, संपादन करने वालों को मैटर हटाना चाहिए था।
लेकिन उन्होंने नहीं हटाए। अब समझ गए? इस तरह से हमारे शास्त्र जिन संस्थाओं से प्रकाशित हुए वो लकीर के फकीर लोगों ने प्रकाशित कर दिए। इस कारण से बहुत सी मिलावटी बातें उनमें रह गई। हस्तलिखित पांडुलिपियों वही प्रतिलिपि करते थे, वो मिलवा देते थे। समझ गए? तो आपके लिए आप जितना चाहे दिखाओ, यहां लिखा है जिनसेनाचार्य में, जिनसेनाचार्य लिख ही नहीं सकते। जिनसेनाचार्य लिख ही नहीं सकते हैं, उसमें तो और पता नहीं कितनी कितनी मिथ्यात्व की बातें लिखी, घृत मिथ्यात्व की, जो जिनसेनाचार्य स्वप्न में नहीं लिख सकते। समझ गए? जानते हो जिनसेनाचार्य कौन थे? पवन जी, वीरसेन स्वामी उनके शिष्य, वो पता क्या लिखते हैं जिनसेनाचार्य के बारे में? आप मतलब इन बड़े आचार्यों के शब्द सुनोगे तो कांप उठोगे। वो लिखते हैं अपने गुरु जिनसेनाचार्य के बारे में, कहते मेरे गुरु जिनसे, उन्हें जिनसेनाचार्य नहीं लिखते कि भगवत जिनसेनाचार्य, वो ऐसे विशाल पूंछ वाले वृषभ हैं कि जब वो एक बार पूंछ हिलाते हैं तो हजारों मक्खियां उड़ जाती। एक वाक्य का प्रयोग करते हैं तो हजारों मिथ्या मान्यताएं खंडित हो जाती। और मैं ऐसा इतनी सी पूंछ वाला हूं जिसकी पूंछ कटी हुई है, वो कोशिश भी करता है उस पूंछ को हिलाने की, तो एक मक्खी भी नहीं उड़ती। ये बात कौन लिख रहे हैं? जिनको आप आज सिद्धांत, जैन सिद्धांत के सबसे बड़ा संरक्षक मानते हैं, वो वीरसेन स्वामी अपने गुरु जिनसेनाचार्य के बारे में। हम कैसे मान लें कि मिथ्यात्व की बातें वो कह सकते? बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए कोई आपको दिखाए, क्या दिखा रहे हो? हम तुम्हें भगवान की वाणी में मिथ्यात्व दिखा रहे हैं। कौन है भाई? नंबर 1 का ठग है, नंबर 1 का ठग है, क्योंकि भगवान की वाणी में मिथ्यात्व हो ही नहीं सकता। जब मिथ्यात्व का नाश होता है उसके बाद तो भगवान बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके नाश के बिना तो भगवान बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। तो हम कैसे मान लें कि भगवान की वाणी में मिथ्यात्व की गुंजाइश होती? समझे कि नहीं? इसलिए इतने सारे भ्रम निकाल के तब ये बात ध्यान से सुनो। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? पश्य, देखो। किसे देखो? उस समता रूपी देवी को देखो जिसमें ज्ञान में गे झलकते हुए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अकलंक देव ने राजवार्तिक में एक गजब का दृष्टांत दिया। सुनो जरा ध्यान से। व्यंग्य में वो क्या लिखते हैं? ऐसी चुटकुला जैसा वो लिखते हैं, एक जंगल में आग लगी तो 3 लोग इकट्ठे थे। एक लंगड़ा था, एक अंधा था और एक नंगा था, और उसके पास कुछ नहीं था। तो वो अंधा कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में आग लगी है। कौन कह रहा है? जिसे दिखाई नहीं देता, सूरदास। तो लंगड़ा बोला, चलो भाग चले, इसकी टांगे नहीं है, वो भागने की बात कर रहा है। तो वो नंगा बोला, मुझे लगता है तुम दोनों मिलके मुझे लुटवाओगे।
आचार्य बड़े मजे लेते थे कई बार, लेकिन बात बड़ी सटीक कहते थे। जिसके पास जो योग्यता ही नहीं है वो उसके व्याख्यानकर्ता बने। इतना आश्चर्य होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, बहुत से ऐसे ख्याल में आ रहे हैं कि जिन्होंने जिन शासन के साथ, इस आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के साथ मजाक बनाया, समझे। पर हमारी मर्यादा नहीं है कि हम किसी के नामों से बात करें। सुनो जरा ध्यान से, क्या कहा आचार्य ने? अंधा कहता है कि मुझे लग रहा है आग दिखाई दे रही है या लुटेरे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, डाकू आ रहे। तो लंगड़ा बोल रहा चलो भाग चले। तो नंगा बोल रहा तुम दोनों मिलके मुझे लुटवाओगे लगता है। जिनके पास जो सामर्थ्य नहीं है वो उसकी बात कर रहे। समता को देखने और दिखाने की सामर्थ्य किसने? किस समता को? कि जिसके अपने विजन में ये झलके लेकिन ज्ञान प्रतिक्रिया की ओर ना जाए। ज्ञान में झलक रहे लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं, निष्कंप। कभी बिना लहरों का समुद्र देखा है? क्या बोला? बिना लहरों का समुद्र देखा है? समुद्र बिना ही लहरों का होता। समुद्र बिना ही लहरों का होता है। ये लहरें जो है ना, ये तो हवा ने पैदा की हैं और सतह पे हैं। 4 फीट नीचे जाओ, 5 फीट नीचे, समुद्र बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्थिर है, हिलता भी नहीं है। समझे? क्यों? क्योंकि वहां तक हवा नहीं पहुंचती है। तो ये लहरें किसकी हैं? समुद्र की या हवा की? जहां हवा नहीं पहुंचती है वहां का समुद्र बताओ कैसा है? लोगों को समझ में नहीं आता। हम लोग इस चर्म चक्षु से जो समुद्र देख के आते हैं ऊपर ऊपर का, उसमें प्रेरणाएं हवा की हैं और हमें लगता है लहरें समुद्र की। समझ? ज्ञानी जीव कहते हैं समुद्र तो निष्कंप है। दिखता है आपको? बताइए, दिखता हो तो? क्यों? क्योंकि जहां वो निष्कंप है वहां तक आपकी दृष्टि जाती ही नहीं है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। ऐसे ही ज्ञान लोकालोक में किसी भी पदार्थ को जाने और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो, ऐसे दिखाने वाले और ऐसे देख पाने वाले कितने सुलभ हैं। बात कुछ पकड़ में आ रही है पवन जी? अब मुद्दे की जगह आए हैं आप। ऐसे तो दिखाने वाले चाहिए कि लो ये दिखा रहा हूं मैं, ये बिना लहर का समुद्र दिखा रहा हूं, देखो। समझ गए? और ऐसे देख पाने वाले चाहिए कि जिसमें उर्मियां ही उर्मियां हैं, लहरें ही लहरें हैं सतह पे, लेकिन उन लहरों में भी जो निष्कंप समुद्र देखते हैं और लहरों के नीचे भी निष्कंप समुद्र देखते हैं, क्योंकि समुद्र का स्वरूप लहर नहीं है। ये हवाओं के योग से बनती है, पर कौन सी लहर बदल के कहां जाती है और कौन सी लहर अपना अस्तित्व रखती है? हर लहर पानी है, पर पानी लहर नहीं। एक लहर बताओ जिसमें पानी नहीं।
और एक पानी बताओ जो लहर रूप। ये तो जब तक हवा का संयोग है, जब तक दिख रहा है तुम्हें, तुम जल के स्वरूप से देखो तो उस उर्मियों में भी निष्कंप समुद्र है। हमने आज तक देखे ही नहीं ना, हम तो देखने ही जाते लहरें। तालाब तो हमने अपने गांव में भी देखा शांत, पानी तो कुएं में भी देखा है शांत। बलबन बात समझ में आ रही? बहुत गहरी बात है। हमें समुद्र देखने की लालसा क्यों है? क्योंकि हम लहरें देखना चाहते हैं। उन लहरों में जो जल है, लहर निरंतर परिवर्तनशीलता में जो अपरिवर्तित है उसका नाम जल है, उसका नाम समुद्र। तो परिवर्तन जब है ही वो जल, तो बदल के क्या होता है? परिवर्तित क्या होता है? कुछ होता है परिवर्तित? सब लहरें तो बदलती, छोटी बड़ी होती, आगे पीछे होती है। उन सब में ज्ञानियों की दृष्टि में जल 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 ही है और कुछ भी नहीं। और जितना जल उस समुद्र में था उतना ही का उतना है, एक बूंद बढ़ा नहीं और एक बूंद घटा नहीं। कहते ज्वार भाटा आने पे तो बढ़ता घटता है, दिखता है। जैसे पुरानी दिल्ली में कई साल पहले हमारे विजय जी भाई साहब जब यहां रहते थे, तो ये गए, वहां पर एक आदमी इतने बड़े कड़ाहे में दूध बना रहा था, गर्म कर रहा, मलाई पड़ रही, बढ़िया मेवे वेवे डाले उसने। तो वहां पर लोटा होता था इतना सा और उसके ऊपर का मुंह होता था इतना चौड़ा। समझे? तो उन्होंने कहा ये दूध चाहिए, देख रहे क्या बना कि हम दूध बेच रहे। तो वो क्या करे, उस लोटे में चीनी डाले, खांड वगैरह कुछ, और उसके बाद उससे एक गिलास दूध ले। और लोटे दो होते थे। अब वो इस लोटे का इस लोटे में किया, दूसरे लोटे इतनी ऊंचाई से धार मार रहा है इसमें, वो खोलता हुआ है ना दूध, तो ठंडा भी करना और मीठा भी करना। अब चीनी के दाने मिले कैसे? तो वो गड़बड़ करना बोलते ना, गड़बड़ नहीं, गड्ढ करना। गड़बड़ करना तो गड़बड़ होता है, गड़बड़ी तो दिमाग में होती है, वस्तु में कहां होती है? समझे? तो वो चीनी मिला रहा। तो वहां विजय जी तो शुरुआत से डबल एम में थे, क्यों विजय जी थे ना। तो ये जाके बोले कि जरा 2 मीटर दूध देना मुझे। तो वो कहते 2 मीटर के लीटर? कहते आप ऐसे ऐसे नाप रहे थे ना दूध को, ये कपड़े वाले ये ऐसे करके मीटर से कपड़ा नापते थे। तो उसने कह दिया 2 मीटर दूध देना। अरे वो ऐसे मीटर जैसी साइज में दिखता है, लेकिन वो मीटर जैसी धार दिखते हुए इतनी लंबी, दूध लंबा नहीं होता। वो लीटर से ही मिलेगा, मीटर से कभी नाप नहीं पाओगे। समझे? धार दिखती है ऐसी कि जैसे वो मीटर से नाप लो या वो नाप रहा हो ऐसे। सच्ची में वहां आप कभी देखोगे, अब की बार आओगे इंडिया दिखाएंगे, वो ऐसे करते हैं बिल्कुल धार, जैसे आप इलास्टिक खींच रहे हो, ऐसे दूध की धार बनाते हैं। ठीक है ना? तो लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल ऐसे धार नाप रहा है। तो कह दिया भाई ये 2 मीटर दूध दे दो। दूध मीटरों से नहीं मिलता, लीटर से ही मिलता। क्यों? वो तरल स्वभावी है, वो लंबाई से नहीं जाना जाता है, वो तो अपने घनत्व से जाना जाता है। क्या है? भगवान आत्मा को भी चैतन्य घन कहा। पढ़िए कुंद कुंदाचार्य का समय सार दे ग्रंथ। ये
एश्चिद घनो नित्यम, अमृतचंद्राचार्य ने कलश में लिखा है, एश्चिद घनो नित्यम, यह चैतन्य का घन, घन माने जिसमें गैप नहीं है, चंचलता नहीं है, परिवर्तन नहीं है, ठोस चीज है बिल्कुल। तो लीटर से नापा जाएगा, दिखाया ऐसे जाएगा। ऐसे ही आपको लहरों में समुद्र दिखाया जाता है, कश्तियां लहरों पर डगमगाती हैं, लेकिन गोताखोर जब जाते हैं तो उन्हें कोई भी लहर धक्का नहीं मारती। गोताखोर बनिए, आपको समुद्र बिल्कुल शांत मिलेगा। सतह पे लौटोगे तो लहरें ही लहरें मिलेंगी। इस पर्याय की परिवर्तनशीलता को जब तक देखोगे, इष्ट अनिष्ट बुद्धि को जब तक देखोगे, चारित्र मोह का मंत्री अज्ञान उसकी जब तक सुनोगे, तब तक सारे पदार्थ में राग द्वेष नजर आएंगे, अच्छा बुरा नजर आएगा, ये सब चलेगा। आचार्य कहते हैं पश्य, देखो, इसी स्थिति में देखो, समता की दृष्टि से देखो। दिखाने वाले भी दिखा रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, और देखने वाला भी देख पा रहा है। जिसे समता की दृष्टि ही नहीं मिली हो, वो क्या तो दिखाएगा और क्या देखेगा। बात समझ में आ रही थोड़ी? ये असल मुद्दे की बात तो है छपक श्रेणी की, और छपक श्रेणी ना योगेंद्र देव को प्राप्त थी, ना प्रभाकर भट्ट को प्राप्त थी। लेकिन उस विषय की चर्चा करते समय उसके बारे में जितना, वैसे चरणानी योग चूलिका में कुंद कुंद आचार्य देव ने छपक श्रेणी का कितना गजब वर्णन किया, आप लोगों ने सुना है सब। हम लोग तो एक एक शब्द पे कितने कितने घंटे उलझे रहे, आनंद लेते रहे, उसकी गहराइयों में गोते लगाते रहे। उनको दोहरा नहीं सकता, अभी प्रकरण भी नहीं है, लेकिन वो इतना प्रकरण जरूर है कि उसको समझा जा सकता। ऐसा नहीं है कि समझा नहीं जा सकता। तो जिन्होंने समझ करके अपने चिंतन में, अपने ज्ञान में अत्यंत स्पष्ट किया, ऐसे तो गुरु कहते हैं पश्य, और किस भरोसे कहते हैं कि चेला देख लेगा, समझ लेगा। यदि भरोसा नहीं हो कि चेला समझ जाएगा तो बोल के क्या करेंगे? बहुत बड़ी विडंबना होती है। हमारे पास कोई पढ़ने आता है तो मैं पहले 2-4 दिन में तो ये देखता हूं, भाई तू क्या जानता है, मैं तुझे पढ़ाऊंगा उस जिस लेवल का, वो तुझे कुछ पल्ले भी पड़ेगा कि नहीं? तुझे 4 दिन में सब कुछ करना है। अरे 4 दिन में तो हमारी भाषा शैली समझ में नहीं आएगी तुझे। पहले मैं उसी को परखूंगा। जब नहीं लगता कहता भाई साहब हाथ जोड़े, हमारे बस कर, मैं नहीं सिखा सकता। मैं कहता हूं मैं सिखाऊंगा, लोग कहते हैं तुम लिखाओ। लिखाना सीखे ही नहीं, मैंने तो सिखाना सीखा है। सिखाऊंगा, तुम उससे सीख करके खुद लिख के दिखाओ। यहां पर भी जो पश्य कह रहे हैं आचार्य देव, कितना बड़ा विश्वास कि सामने वाला देख लेगा। मुझे ध्यान है पवन जी, ये बात है 1981, 82 इसके बीच की कहीं की। समय डेट क्या थी मुझे कुछ नहीं याद है पक्का, लेकिन हाँ मौसम शांत था, हल्का ठंडा जैसा। अब जो भी दिन रहे हो सकता है दिवाली के आसपास पहले का कुछ रहा हो। बाबूजी उदयपुर आए, युगल जी साहब, और मैं उदयपुर में रहती था। तो मैंने उनसे बहुत आग्रह किया, कहते मोक्षु मंडल के मंदिर में स्वाध्याय के लिए, विश्वदीप तुम्हें तो चलो करेंगे।
तो मैंने समय सारणी रख दी। तो कहते कि तुम क्या ले रहे हो? मैं तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा हूँ। कहते समय साहब क्यों? मैंने कहा बाबूजी कुछ सुनना चाहता। तो तुम सुन लोगे ये तो ठीक है, इनको पल्ले भी पड़ेगा, तुम छठवीं गाथा सुनना चाहते। मैंने कहा बाबूजी प्लीज बोल। सब में अपनी पात्रता। उन्होंने लिया जब उस गाथा को, तो उसमें ये बात आई बिल्कुल ऐसी, दर्शाऊं एक विभक्त को, आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्खलना बने। तम यत्त विहत्तम दाये हम अपणों सविवेण, यदि दाये ज प्रमाणम चुक्के ज छलम न घेतम। क्या मतलब है इसका? कभी समझिए। गुरुदेव श्री ने भी बहुत बोला, बाबूजी ने बोला, बहुत विद्वानों ने बोला, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं उन्होंने सबने क्या कहा वो एक बार थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। आपको क्या समझ में आया ये बताओ। कुंद कुंद क्या कह रहे हैं ये समझाओ मुझे। लोगों ने क्या समझाया वो मत समझो। आचार्य कुंद कुंद साफ साफ कह रहे हैं, तम ये यत्त विहत्थम, उस एकत्व विभक्त स्वरूपी आत्मा को दाये हम, मैं दिखाऊंगा। किससे? अपनों सभी वेण, अपने वैभव से दिखाऊंगा। जो पूंजी मेरे पास है उससे दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा करते और साथ में क्या कहते हैं? यदि दायज प्रमाणम, यदि मैं दिखा पाऊं। जब तुम्हारा अपना वैभव है और अपने वैभव से दिखाने की प्रतिज्ञा तुम कर रहे हो, तो फिर दिखा पाऊं वाली बात कहां से आई? मतलब है तुम्हें दिख पाए। तुम्हारी भी तो योग्यता चाहिए। क्या दिखा रहे? वो चर्म चक्षुओं का विषय है क्या? वो ज्ञान चक्षु से देखने की चीज को तुम चर्म चक्षुओं से देखोगे तो क्या दिखेगा? तो बाबूजी ने पूरे 1 घंटे इसी पॉइंट पे बोला। आचार्य कहते हैं कि मैं दिखाऊंगा कंफर्म, और अपनी पूंजी से दिखाऊंगा, किसी से उधार लेके नहीं दिखाना। समझे कुछ? कितनी गहरी बात है। सीधी छठवीं गाथा जुड़ी हुई है, एक शब्द में पूरी छठवीं गाथा जुड़ी हुई। मैं दिखाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा ही नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि दिखा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा अपना वैभव है, उधार का माल नहीं। समझ गए? ये जो अमेरिका जैसे देश जब अपने लड़ाकू विमान किसी को बेच देते हैं, उसके बाद भी वो देश दूसरे से लड़ाई करते समय उनका उपयोग नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, क्योंकि उनमें जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है चलाने का, वो उसकी मास्टर की अमेरिका के पास। वो जब चाहे उसको लॉक कर सकता, और वो लॉक कर देगा तो तुम्हारे ये हाथ ठेला रेहड़ी के समान है और कुछ नहीं। फिर धक्का ही दे सकते हो, ना उड़ा सकते हो, ना इनसे लड़ सकते हो। समझ गए? तो मास्टर कंट्रोल कहां है? आचार्य कहते हैं मैं तो दिखाऊंगा, पर मेरा ये अपना वैभव है। मैं दिखाने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा, लेकिन देखने की क्षमता तुम्हारी भी तो चाहिए। आचार्य के सामने जो जीव थे, उनके प्रति आचार्य कॉन्फिडेंट थे कि मैं बताऊंगा और ये देख लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन आज के जीवों के प्रति आचार्य ना जानते थे ना कॉन्फिडेंट थे। अब आज आचार्य नहीं है, उनके शब्द मात्र बचे हैं। तम यत्त विहत्थम दाये हम, वो साक्षात नहीं है कुंद कुंदाज। क्यों रूपल में क्या लगा था उस शिला पे?
उन्नूर में। यहां से हमारे कुंद कुंद गए थे। जो वो संवेदनाएं थी उस फोटो में है, शिला की फोटो भी तो है। उस शिला पर हाथ रखने इतने मात्र से जो संवेदनाएं थी, भले ही 2000 साल बीत गए थे। आप लोगों में से तो अकेले विजय जी, रूपल बहन, ये दो ही थे और कोई तो थे नहीं उसमें, इसलिए और कोई तो मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझ नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। पर इन लोगों की दीवानगी वहां देखी हुई है हमारी, किन परिस्थितियों में, कैसी घोर विपरीत परिस्थिति, और परिस्थिति जितनी, मौसम और साधन जितने प्रतिकूल, भावनाएं उतनी ही अनुकूल। क्यों विजय जी, कैसे गए थे? एक बार छू तो ले। ये जो फीलिंग्स थी, ऐसी कुंद कुंद के प्रति वो फीलिंग है कि तम ये अत विहत्तम दाए हम अपनों सभी वेण, आज भी कुंद कुंद दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? एकत्व विभक्त स्वरूपी आत्मा को अपने पूरे वैभव से, सालों की तपस्या के साथ दिखा रहे हैं, वर्षों के अनुभव के साथ दिखा रहे हैं, वर्धमान चरित्र के साथ दिखा रहे हैं। कुंद कुंद की उन फीलिंग्स को कितनों ने समझा? शब्दों की पंडिताई तो बहुत लोगों ने की, समझ में। जब वहां 1 घंटा बोला था उस बारिश के बीच में, तो कुंद कुंद क्या थे और यहां से वो क्यों गए थे? वो पूरा ब्रिज बना के दिखाया था कि कुंद कुंद को विदेश जाने की जरूरत क्या पड़ गई थी। उन भावनाओं को जानने के बाद वो कहने को तो पाषाण शिला थी, और क्या था। यदि आप फिजिकली देखते, शब्द सुनना ध्यान से विजय जी, फिजिकली देखते तो उसमें जिन चीजों को आप छू रहे थे उनमें शायद कोई भली चीज दिखती। सारे बंदर घूमते थे वहीं, उन्हीं चट्टानों पर बैठते थे, उनमें ही अपनी शुद्धि उद्धि करते रहते थे। जो कुछ करना उन्हें, उनके लिए अलग से मोदी जी ने कुछ थोड़ी बनवा रखे थे, समझिए। यदि हम फिजिकल पदार्थों को ढूंढते तो कहीं कुंद कुंद मिलती, कहीं उनकी संवेदनाएं मिलती, नहीं मिलती। लेकिन आपने ले कैसे ली थी रूपल बहन, ये तो बताओ वो संवेदनाएं। क्योंकि आप कुंद कुंद से जुड़े थे, भावों से जुड़े थे, आप उन पाषाणों से नहीं जुड़े थे। छू पाषाण रहे थे, लेकिन संवेदनाएं कुंद कुंद की ले रहे थे। पर आप शब्द ये रहे हैं, पुद्गल शब्द, लेकिन संवेदनाएं जब तक कुंद कुंद और योगेंद्र देव की नहीं लोगे, तब तक पश्य शब्द का अर्थ कैसे समझ में आएगा? कितनी बड़ी साधना रही होगी योगेंद्र देव की। कुछ देर के लिए ही सही, जगत के पदार्थ को जानते हुए भी प्रतिक्रिया नहीं होती थी। जान लिया महाराज अच्छा है कि बुरा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमें तो वस्तु समझ में आ रही है और कुछ समझ में नहीं। अच्छा और बुरा किसे कहते हैं और कैसे कहा जाता है, इसका निर्णय करने की क्षमता मेरे में नहीं है। क्या कहा? शब्द सुनना जरा ध्यान से। अच्छा या बुरा किसे कहते हैं, इतनी अकल मेरे में नहीं है। ऐसी अकल, इतनी नहीं, ऐसी अकल मेरे में नहीं। ऐसी बुद्धि नहीं मिली मुझे कि जो पदार्थ में अच्छा या बुरा ढूंढे, हे या उपादेय ढूंढे। ऐसी बुद्धि नहीं मिली मुझे। मेरे ज्ञान में तो मात्र वस्तु झलकती है,
इसके अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। भाई साहब तुम बड़े ज्ञानी हो, एक को कोहिनूर दिखाया जाए, उसको कोहिनूर तो दिखेगा, लेकिन धंधे वाले को कीमत दिखेगी, इतिहासकार को उसकी हिस्ट्री दिखेगी, और जिसे उसकी चमक देखना है वो अकेले चमक देख के तृप्त हो जाए। सब अलग अलग चीज के ग्राहक हैं। एक इतिहास की पंडिताई बताता है कि कहाँ निकला था, किसके पास गया, फिर किसके पास गया, कितनी लड़ाइयां इसके कारण हुई, वो सब बताता है। भारत से ब्रिटेन कैसे पहुंचा ये सब बताता है इतिहासकार, इतिहास की पंडिताई बताता है। व्यापारी व्यापार की दृष्टि से बताता है कितने अरब रुपए का कोहिनूर है, लेकिन जिसकी दृष्टि में उसकी चमक, उसका आकार, उसका स्वरूप के अलावा कुछ नहीं है, उसकी तृप्ति का वर्णन कौन करे। इसलिए पश्य एक शब्द है छोटा सा, पश्य देखो। जरा उनका हौसला तो देखो, किनको दिखा रहे थे? जो श्रेणी के आरोहण के परिणामों की स्थिति को जानते भी नहीं थे। वो तो अभी सम्यक दृष्टि हुआ था, वृत्ति भी नहीं था। आप तो महावृत्ति थे, लेकिन वो तो वृत्ति भी नहीं था। प्रभाकर भट्ट भी मात्र समकिति हुआ था, लेकिन समकिति की सामर्थ्य को कितना गहरा पहचाना कि उन्होंने कहा देख मैं तुझे दिखाता हूं। क्या गजब सामर्थ्य चाहिए। हम सच बताऊं, शब्द नहीं है आज मेरे पास जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं फील कर रहा हूं। कितनी ऊंची भूमिका, वस्तु झलक रही ज्ञान में, और ज्ञान में कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई लहर नहीं, निष्कंप बना हुआ है। वस्तु जैसे अधर में अपने खड़ी है अपनी जगह, वो भी हिल नहीं रही। टंकोत्कीर्ण शब्द जो आता है, टाकी ने चट्टान पे उकेर दिया, गिरता हुआ पत्थर उकेर दिया। वो पत्थर कितने सालों में गिर जाएगा? नहीं आया समझ में? अरे भाई, एक व्यक्ति ने पत्थर फेंका, इसका दृश्य उस चट्टान पे किसी शिल्पी ने बनाया, तो उसने फेंका ऐसे हाथ का इशारा, और वो पत्थर हवा थोड़ी दूर हवा में उड़ता हुआ उसमें बना दिया चट्टान पे। तो इसने तो फेंक दिया ना, और वो हवा में है, तो कितनी देर बाद गिर जाएगा? अरे जो चट्टान पे उत्कीर्ण है वो कभी गिरने वाला नहीं है, वो अपनी जगह टंकोत्कीर्ण है। ऐसे ही वो पदार्थ टंकोत्कीर्ण है, जिसके हे उपादेय होता है उसके उठता और गिरता है। जो मात्र ज्ञायक है उसके वो टंकोत्कीर्ण रहता है, ना गिरता है ना उठता है। समझ में आ रहा है कुछ? वो कह रहे हैं देखो, कुछ याद दिला रहा हूं। श्रवण निर्गुला में अपन ऊपर से दर्शन करके प्रक्षाल पूजन करके लौट रहे थे, तो जो पहला दरवाजा मिलता है उसके नीचे जो बाहर आए, तो दाहिने हाथ पे एक चट्टान पे 100 छोटी छोटी प्रतिमाएं बनी हुई थी। याद आ रहा कुछ विजय जी? कुछ याद आ रहा? भूल गए? मैंने उसी समय बताया था, ये भरत चक्रवर्ती के वो 100 पुत्र हैं जिनके लिए कहा जाता है नित्य निगोद माई सब नर पर्याय पाय सुधन, जो पढ़ते हो ना अपन, कि उनके हैं। चक्रवर्ती भरत बाहुबली ये सब अपने रह गए। भगवान के दर्शन समोश्रम में जाके वहीं दीक्षा ली, पहली बार बोले जिनेश्वरी दीक्षा, और उसके बाद अपने शांति से ना आहार ना विहार ना निहार,
अपने में लीन हुए, ध्यान में चढ़े और केवली इन्हीं सिद्ध हो गए। हमने कहा ये देखो, ये 108 जीव, अब बताओ वो क्या दिख रहा आपको? उसमें दिख रहे भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, कुछ नहीं दिख रहा आपको। आदिनाथ के पोते थे कि कुछ नहीं दिखा आपको? निज स्वभाव के साधन द्वारा जो पल में पामर से परमात्मा बने, वो पूरी यात्रा जिसको दिख जाए उसने देखा, बाकी किसी ने देखा ही नहीं। श्रवण विलोगोला में है, उसने कुछ देखा नहीं। कितनी बड़ी चट्टान पे है, उसने कुछ देखा नहीं। उनको देखते देखते पल भर में पामर से परमात्मा बनने की पूरी यात्रा जिसको दिख जाए उसने देखा, और किसी ने नहीं देखा। शिल्पी ने इसलिए बनाया था वहां, उसने इसलिए नहीं बनाया था कि तुम फोटो ले लो। ये फोटो में फोटो आ जाएगा, आकार आ जाएगा, वो संवेदना कहां से आएगी? जो आप संवेदनाओं में देखते हो, भावों में पामर से परमात्मा बनने की यात्रा अंतर मुहूर्त में घटित होते देखते हो, वो कौन सा शिल्पी दिखा पाएगा? और कौन सी मूर्ति को चमड़े की आंख कौन सी देख पाएगी? समझ में आ रहा है अंतर? देखो तो वो देखो कि जब समूह शरण में कैसे पहुंचे होंगे 8 साल के बालक, जो 8 साल की उम्र तक एक शब्द नहीं बोले थे। वीतरागी अनंत परमात्मा तीर्थंकर देव के सामने खड़े होके 8 बालक, हे प्रभु मैं जैनेश्वरी दीक्षा, और वही समूह शरण में कोई दीक्षा देने वाला नहीं होता, कोई गुरु बनने का साहस नहीं करता। खुद भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते ही समझ में आ जाता है कि दीक्षा होती कैसे है। खुद अपने हाथों से वस्त्र उतरे, आभूषण उतरे, वहीं अपने हाथों से केस लॉन्च किए, निर्गंध मुद्रा अंगीकार की, अपने स्वरूप में लीन होकर के पहले स्वस्थान अप्रमत्त संयत, सातिशय अप्रमत्त संयत, आगे बढ़ते 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 12वां गुण स्थान, 13वां गुण स्थान, अयोग केवली जिन, और उसके बाद बोलने में यात्रा के साथी कौन कौन बने? मैं बोल तो गया, इस 1 मिनट में उस यात्रा के साथी कौन कौन बने? शब्द सुनाई दे रहे थे, पर भावबोध किन किन को हो रहा था एक एक शब्द से। ये है असली पश्य का अर्थ। कितना भरोसा होगा अपने चेले पर, शिष्य पर। ध्यान रखना, चेला कब कहते? चेल माने वस्त्र, सचेला का चेलक बोलते ना, तो चेल माने होता वस्त्र। गुरु निर्ग्रंथ हो और चेला शिष्य सग्रंथ हो तो उसका नाम चेला। मैंने पढ़ाया और तूने पढ़ लिया, इसका नाम गुरु चेला नहीं। अनिवार्यता है गुरु हो निर्ग्रंथ और शिष्य हो सग्रंथ, तब उनको गुरु चेला कहा जाता, अन्यथा तो गुरु शिष्य कहा जाता। ये चर्चा गुरु और चेले की। याद आ रहा है योग सार, परमात्म प्रकाश, चेला चेली पोथ्ये ही तू सही बूढ़ निबंध, वहां चेला चेली शब्द का प्रयोग किया। योगेंद्र देव के जितने शिष्य थे वो सब चेला थे, चेली थी, निर्ग्रंथ कोई नहीं था। उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि पश्य
मैं दिखा रहा हूं और तुम देखो। कितना कॉन्फिडेंस, कितना विश्वास अपने शिष्य के प्रति कि मैं ऐसी अलौकिक चीज दिखाऊं और मेरे कहने से वो देख ले। बहुत अद्भुत चर्चा है। मैं नहीं समझता मैं कितना क्लियर कर पाया। आज समय पूरा हो गया, बाकी चर्चा चलेगी तो कल चलेगी। अब आज हिम्मत नहीं।